तालीम में सबसे पहले तो एक करिकुलम, एक निसाब, ये बड़ा मुश्किल काम था। मैं अपनी टीम को दोनों जो हमारे प्रोविंशियल और फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनको खास तौर पे मैं दाद देता हूं। बड़ा मुश्किल काम है एक निसाब, क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम था। एलीट के लिए इंग्लिश मीडियम, लोगों के लिए उर्दू मीडियम, 7 दीनी मदरसे, 3 सिस्टम्स थे। ये बड़ी मुश्किलों से हम एक निसाब लेके आए हैं। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आम लोगों को, जिनको मौका ही नहीं मिलता ऊपर आने को क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती, तो उनको अंग्रेजी भी सिखाई जाए, और दूसरी तरफ जो इंग्लिश मीडियम है वो बिल्कुल एक अलहदा ही कौम ना बन जाए, वो उनके अंदर भी पाकिस्तानियत डालें। और साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज इंशाल्लाह अगले 5 महीने में हो जाएगा, 8, 9 और 10 में क्लासेस में हम एक सीरत नबी का पूरा एक कोर्स शुरू कर रहे हैं। ये इसलिए जरूरी, ये मैं इसलिए समझता हूं कि आज जितना ये जरूरी है, कभी मुसलमानों की तारीख में कभी ये जरूरी नहीं था। जरूरी तो खैर हमेशा था, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि कोई इस कुरान में जब उन्होंने उनको रोल मॉडल बना दिया हमारी बेहतरी के लिए, जो उनको फॉलो करेगा वो ऊपर चला जाएगा। जो मदीना की रियासत के उसूलों पे कौम खड़ी होगी वो ऊपर चली जाएगी। ये तो अल्लाह ने इसलिए हमें उनकी सुन्नत पे चलने को कहा है। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि हमारे बच्चों को समझ ही नहीं है। ना कुरान पढ़ लेते हैं लेकिन कुरान की उनको समझ नहीं है। लेकिन उनकी जिंदगी वो आसान है बच्चों के लिए समझना, वो तो एक तारीख का हिस्सा है, और उससे कैरेक्टर बिल्डिंग हो। मैं फिर से कहता हूं, जब मैंने जो चीजें आजकल देख रहा हूं, ये मोबाइल फोन के बड़े फायदे हैं, टेक्नोलॉजी है, बच्चे कई चीजें अब सीख जाते हैं, नॉलेज वो मिल जाती है जो कभी पहले नहीं थी। लेकिन इसके एक नेगेटिव साइड है। बच्चों को वो मटेरियल अब मोबाइल फोन पे मिल रहा है कि उनके लिए हैंडल करना आसान नहीं है, और इसके बड़े असरात आ रहे हैं हमारी सोसाइटी के ऊपर। मैं जब से आया हूं, मैंने जब आईजी से मिलता हूं और उनसे मैं पूछता हूं कि क्राइम के मुझे बताएं कि कौन कौन सी क्राइम बढ़ रही है। सबसे तेजी से क्राइम बढ़ रही है पाकिस्तान में सेक्स की क्राइम, बच्चों से ज्यादतियां, रेप, ये बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और फिर जो मैंने ये जो मीनार पाकिस्तान में देखा, ये हम सब के लिए, ये हम सारी कौम के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक चीज नहीं हो सकती। तो इसलिए और भी जरूरी है आज कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करें, उनको टेक्नोलॉजी भी सिखाएं, लेकिन उनके कैरेक्टर उनको बताएं तो सही कि इंसान होता क्या है। इंसान सिर्फ रोबोट नहीं है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी पे चलता है। इंसान में इंसानियत तब आती है जब उसको पता तो चले कि मैं अच्छे बुरे की तमीज क्या है, मैं दुनिया में किस लिए आया हूं, मेरा हिसाब लिया जाएगा। इंसान में ईमान आता है या नहीं आता, ये तो अल्लाह का फैसला है। लेकिन हमारा काम है उनको तरबियत देना, अपने बच्चों को उनको एक किस्म के उनको हथियार देना तरबियत से, ताकि वो मुकाबला कर सके कि ये बिल्कुल एक नई किस्म की उनके लिए इंफॉर्मेशन आ रही है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस वक्त मैं जो अभी इब्रार ने बिल्कुल ठीक बात की कि जिस तरह की इस वक्त इंफॉर्मेशन आ रही है, ये बिल्कुल हमारे दीन से भी बच्चों को दूर लेके जा रही है, हमारे कल्चर से, हमारी पाकिस्तानियत से। तो इसलिए इंशाअल्लाह ये जो हमारी कोशिश है अब कि सारे बच्चों को हम 8, 9 और 10 के अंदर जो भी बच्चा है जिस मर्जी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, सबको सीरत नबी के ऊपर पूरा सही सिखाया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।